त्रिपुर की स्टोरी तो ऑलमोस्ट सभी ने सुनी होगी, है ना, कि कैसे भगवान शिव ने असुरों की तीनों सिटीज त्रिपुर को डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन उस स्टोरी के अंदर एक और विचित्र स्टोरी छिपी है, जिसके बारे में आज भी किसी को पता नहीं है। तो हुआ यह था कि ब्रह्मदेव ने ताड़कासुर के तीनों बेटों को वरदान में त्रिपुर दे दिया। तो वो इतने पावरफुल हो गए कि उन्होंने देवताओं पर ही अटैक कर दिया। देवता असुरों से हार रहे थे, मारे जा रहे थे, और तभी अचानक उन्हें बचाने आ गए भगवान शिव। बिल्कुल, देवता तो शिव जी को देखकर खुश हो गए। असुर तो शिव जी को देखकर धूम धमाके आगे गए होंगे। बेटा, असुर कम थोड़े ही थे। शिव जी को देखकर उन्होंने क्या किया पता है? क्या? उन्होंने अपने गुरु शुक्राचार्य को याद किया। अपने एक और भक्त को अपने सामने देखकर महादेव दुविधा में आ गए। उन्होंने शुक्राचार्य को वहां से हटने के लिए कहा, लेकिन नहीं, शुक्राचार्य ने कहा, प्रभु, ताड़कासुर के तीनों पुत्र आपके भक्त हैं और मेरे आराध्य के भक्तों की रक्षा करना मेरा धर्म है। ओह गॉड, शुक्राचार्य इतने पावरफुल थे कि उन्होंने शिव जी को चैलेंज दे दिया। बेटे लाल, यहीं से तो शुरू होती है असली स्टोरी। शुक्राचार्य के पास एक ऐसी महाशक्ति थी जिसके बारे में देवताओं को भी नहीं पता था। महाशक्ति? एक ऐसी रिंग जिसमें है अदृश्य करने की महाशक्ति। The power of invisibility. पापा? 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 फिर क्या हुआ पापा? शिव जी तो शिव जी हैं। उन्हें आ गया गुस्सा और फिर उन्होंने अपना एक स्पेशल तीर निकाला। और फिर त्रिपुर हो गया भस्म। ये शिव जी ने गॉड्स को सेव कर लिया। लेकिन फिर उस रिंग का क्या हुआ पापा? उस भयंकर युद्ध के बाद शुक्राचार्य के हाथों से वो रिंग कहीं फिसल कर गिर गई। कहाँ गिरी, उसका क्या हुआ, आज तक किसी को कुछ नहीं पता। वो रिंग एक स्टोरी बनकर रह गई। ऐसी स्टोरी जिस पर आज कोई बिलीव नहीं करता। लेकिन पापा, वो रिंग कहीं तो होगी ना? होगी नहीं बेटा, है यही, इसी अर्थ पर। पर
रिसर्च पर कहा, और तो इतनी बड़ी है। उसी रिंग का पता लगाने के लिए तो मैं डिफेंस रिसर्च एंड स्पेस ऑर्गेनाइजेशन यानी DRSO में इतने सालों से रिसर्च कर रहा हूँ। इतने सालों से ढूंढ रहे हैं, एक रिंग नहीं ढूंढ पाए। लेकिन पापा, आपको जैसे ही वो रिंग मिले ना, सबसे पहले मुझे देना। मैं उसे पहन के मिस्टर इंडिया की तरह गायब हो जाऊंगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? वो रिंग एक इविल रिंग है। इविल रिंग? वो असुरों की रिंग है। उसे सिर्फ वही पहन सकता है जिसमें उसे हैंडल करने की शक्ति हो। मतलब समझ रहा हूं। जो दिल का साफ, जो अपनी सच्चाई से सभी बुराइयों को अच्छा कर दे। एक असली हीरो। असली हीरो? मैं हूं ना हीरो। आप ही तो कहते हैं। मैं ही तो कहता हूँ, मेरा असली हीरो, माय असली चैंप। हैप्पी बर्थडे बेटा। मम्मी, क्या पापा चैंप? मैं तो आपकी हेल्प करने ही आ रहा था, लेकिन ये पापा ने मुझे स्टोरी में फंसा दिया। मैंने? और नहीं तो क्या, मैंने। तेरी? अरे वाह संध्या, बड़ा अच्छा केक बनाया। और पहले मेरा गिफ्ट तो दो। गिफ्ट का डिपार्टमेंट पापा का है। मम्मा आपके लिए केक बना के लाई है। मुआ। पापा, रूबिक क्यूब। वाह! ओफो, मैं कैंडल्स तो लाना ही भूल गई। लेके आती हूँ। पर ये तो आपका रूबिक क्यूब है। मेरा मेरे पास है बेटा, ये तेरा है। सेम टू सेम। यस। आई लव यू पापा। आई लव यू टू बेटा। ये रूबिक क्यूब हर सवाल का जवाब दे सकता है। क्यों? कि असुरी एलियंस है। आज के ब्रेकिंग न्यूज में रिसर्च के नाम पर साइंटिस्ट ने किया करोड़ों रुपए का घोटाला। अमल, अभी आया। हाँ संध्या। डॉक्टर अमल नंदाने की रिसर्च के नाम पर अरबों रुपयों का घोटाला। आज 2 हफ्ते के गुप्त छानबीन के बाद एनफोर्समेंट एजेंसी ने यह खुलासा किया है कि DRSO के एस्ट्रोनॉमर डॉक्टर अमल नंदा ने किसी पौराणिक रिंग के तलाश के बहाने किया अरबों रुपयों का घोटाला। अमल, ये तो हमारे घर के बाहर। आपने जज के साथ गद्दारी की है। क्या आप PLA या ISI के साथ काम करते हैं? क्या कह रहे हैं आप? बताइए डॉक्टर नंदा, बताइए। आपके पूरे परिवार इसमें जुड़े हैं। ये सब झूठ है। बताइए डॉक्टर अमल नंदा, सर, डॉक्टर अमल नंदा बताइए।
ख्याल रखना, मम्मा का ख्याल रखना। तू मेरा हीरो है, तू मेरा हीरो है, मेरा असली हीरो, मेरा असली हीरो। वीर, 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 वीर। तू मेरा हीरो है, मेरा असली हीरो। कैमरा एक्शन। ये क्या कर रहा है? It's good! It's good! Hey, कैमरा रोलिंग है ना? Keep shooting! Keep shooting! असली हीरो तो इसे होना चाहिए था। वो स्टंट मैन है, हीरो नहीं। कौन बोला? जो तेरे चेक पे साइन करता है साइन, इस फिल्म का प्रोड्यूसर। असली हीरो तो मेरा बेटा रॉकी है। We gonna do this. Come on. Come on. बाबा ये रॉन्ग। तालिया, तालिया, तालिया। तुझे लगी तो नहीं सब ठीक है ना?
स्टंट किया ब्रो, एकदम FAF लेवल का। FF? अरे फास्ट एंड फ्यूरियस ब्रो। यार मेरा तो कलेजा ही मुंह में आ गया था। मेरे को लगा आज के लिए मेरे हीरो का पैकअप हो जाएगा। बाइक से सीधा एम्बुलेंस, एम्बुलेंस से सीधा चल बे पट्टू। अबे यार ऐसे रिस्क से डर नहीं लगता? रिस्क से डर लगता ना तो पोस्टमैन होता है, स्टंटमैन नहीं। वो जो किक है ना बंटू, इधर लाइफ उधर डेथ और बीच में अपन, मतलब 200 की स्पीड से हवा से रेस, बोले तो किक एस ब्रो। और ये स्टंट भी तो स्पेशल था ना, अपने भाई का एंट्री सीन जो है। और फैमिली के लिए जितना भी करो कम है। कभी कभी तो स्टंटमैन कम और सास बहू शो का हीरो ज्यादा लगता है। परिवार, फैमिली। अरे फैमिली तू मानता है, ये लोग मानते हैं क्या? फैमिली का तो ऐसा है ब्रो कि तेरा है पर मेरा है। पता नहीं किसका है, लेकिन तेरा तो नहीं है। मतलब स्टंट तू करता है लेकिन पूरा का पूरा क्रेडिट तेरे मम्मी का लड़का कॉकी लेकर चले जाता है। हाँ ठीक है रॉकी। उसके लिए नहीं करूंगा तो किसके लिए करूंगा? तालियां उसके लिए बजती, लेकिन सुनाई अपने को तो देती है। उसकी पहली फिल्म है बंटू। और बंटू मेरी जान, तू देखना इस स्टंट की वजह से ना रॉकी की एंट्री पर ढेर सारी सीटियां बजेंगी। इस डुप्लीकेट को लगता है कि इसकी वजह से लोग मेरे लिए तालियां बजाएंगे। ये वीर मुझे हीरो बनाएगा। इधर वो रॉकी है, सलमान नहीं। तू ना अपने कंधे पर बैठा के उसकी हाइट बढ़ा रहा है। Just wait and watch, guys. बाबा जाने दो, he's just a duplicate। अरे स्टंटमैन है वो, उसकी कोई औकात नहीं है, छोड़ो उसको। बाबा जूस। अरे नहीं चाहिए जूस यार। अरे बाबा क्या लग रहे हो? रॉकी द रॉकस्टार। ओरिजिनल बाबा भी फीके पड़ जाएं। मतलब मैं डुप्लीकेट लग रहा हूँ? अरे नहीं बाबा, तेरे सामने सब पानी कम। ए बंटू इधर, हाँ इधर। ये देख बाबा, एक बार ऐसे। हाय हाय हाय, क्या फेस कट है, क्या लगता है ना बाबा, एकदम एंग्री यंग मैन। हाय क्या बात है देखना बंटू, क्या बात है? इस बाबा के आने के बाद ना इंडस्ट्री का कोई भी टाइगर जिंदा नहीं बचेगा। तेरी आग में कचरा क्या बोला? कौन बोला? देखो फिल्म आई नहीं और फैंस पहले आ गए। आइए सर, अरे सिस्टर आ जाओ। जिसको सेल्फी लेनी है ले लो फटाफट। एक बार बाबा की पिक्चर आ गई ना तो बाबा बिजी हो जाएंगे। जस्ट अ मोमेंट यार, थोड़ा साइड हो जा। चल थैंक गॉड। बाबा मामा जी, बड़ी क्यूट गाड़ी है, किसकी है? सर अपनी है। वाह। डायरेक्टर सर ने मंगवाई है शूटिंग के लिए। 30,000 भाड़ा है बस। ये टुच्ची सी गाड़ी का 30K? जब बोल डायरेक्टर को उसके पेट फीस से काटूंगा मैं इसके पैसे। ठीक है। मामा जी पैसे। अल्लाह, मामा जी आपने देने हैं। मैंने कब लिया तुझसे पैसे? मामा जी अभी जो स्टंट किया ना उसके पैसे पर डे। हाँ पर डे क्यों? तो मेरी किडनी भी ले लेना, मेरी आंखें बेच दे, मेरे फेफड़े नीलाम कर दे। आपकी किडनी विडनी का मैं क्या करूंगा? क्या? सुना क्या आपने? मामा जी मैं कह रहा था आपकी किडनी का मैं क्या करूंगा, आप बस पर डे दे दीजिए। दीदी की आत्मा तड़प रही होगी इस वक्त। तू भूल गया मेरे एहसान? जब से तेरा पापा गायब हुआ है तब से तुझे और तेरे बहनों को रोटी, कपड़ा और मकान किसने दिया? अरे अपने घर में अपने बच्चे की तरह तुझे रखा। पक्का सिंधी हूँ पर आज तक कभी हिसाब मांगा मैंने कि कितना खर्चा हुआ तुझ पे, स्वीटी मीठी पे। तेरा पापा छोड़ गया था जायदाद। पापा मिल जाएंगे तो? वेट तो मैं भी कर रहा हूं ताकि हिसाब मांग सकूं, पर वो तो आता ही नहीं ना। असुर, एलियन, किस किस पे रिसर्च कर रहा था? चरिया कहीं का। अरे हॉलीवुड में स्पीलबर्ग और बॉलीवुड में राकेश रोशन के अलावा किसी ने देखे क्या एलियन? एक ऐसी स्टोरी जिस पर आज कोई बिलीव नहीं करता। पब्लिक फंड की निश्चित दाम का क्या कहना है बताइए? वीर! अरे छोड़, तू तो लकी चार्म है, लकी चार्म। रुक, तू भी क्या याद रखेगा?
किस रईस मामा से तेरा पाला पड़ा था। ये ले पूरे 500 रुपए। अरे ऐश कर। सुन, इसमें से घर के बाथरूम के लिए 2 बल्ब्स, रिमोट की सेल्स और एक अगरबत्ती का पैकेट जरूर ले आना बेटा। बाकी तू एंजॉय। अरे जीव खुश तो जहां खुश। मामा जी चश्मा। मुंजो सदोड़ो पुत्र। अरे आराम से बाबा, कहीं मैं मर गया तो तुझे कौन लॉन्च करेगा। डैड अभी ना मूड नहीं है बात करने का, प्लीज। लफड़ा हुआ किसी से? लफड़ा उसी दिन हो गया था जिस दिन आप वीर को घर ले आए थे। अरे बाबा बात को समझ, हीरो तू है, वो तेरा डुप्लीकेट। सुन, ये जो वीर है ये मेरा लकी चार्म है। जब से वो आया है मेरी सब पिक्चर्स हिट हो गई हैं। तेरा तो ये लॉन्च है, ये वाली निकल जाने दे, फिर देखते हैं। सबूरो जो फल मिठो है बाबा। ये प्रोड्यूसर का ज्ञान ना अपने ऑफिस में देना है? तो बल्ब और बाकी के आइटम्स खरीदने के बाद जो दौलत बचेगी तो उसे बीपीके में डालेगा ना, मतलब बहन पढ़ाई खाता। नहीं 400 रुपए बचे हैं, स्वीटी मीटी को ऑक्सफोर्ड भेजूंगा। वाह वाह, क्या बात है। अबे पपीते के तरह मुंह क्यों सुझा रहा है? वहां देख। अरे ये टायर को क्या हुआ है? अरे अंकल वही तो मैं बोल रहा हूँ, टायर क्या मस्त चल रहा है। अबे येड़े, एक बजाऊंगा। जो बजाने का बजाओ अंकल, लेकिन रोमांटिक बजाना। वो क्या है ना, अपना भाई जो है अपनी टीबीजीएफ के साथ है। अपना भाई बोले तो वीर, टीबीजीएफ बोले तो टू बी गर्लफ्रेंड। कितना पिक्चर परफेक्ट चेहरा दिया है भगवान ने। क्यों इसे धूप में घूमकर खराब कर रही हो? क्लासिक काजल। किसी की नजर ना लगे। अबे ये सब क्या है? नजर उतार रहा हूं, बस साइड से चलाना। इनका फेस स्टैंड नहीं होना चाहिए। बाय जरा। कभी नहीं मिलने वाली। ये कहा, तू कहा। अपने आप को समझता क्या है तू? आज जिसका भी हो, कल अपना है। आज तक ड्रिंक बनानी नहीं आई मेरी। Get out! अरे यार, आगे का रास्ता रॉकी है। गायब हो जा वीर।
लगी नहीं पर लग जाती तुम दोनों को। आखिर हुआ क्या है? भैया मीठी ने कहा कि मैं इतनी मशहूर हूं कि मुझे रियल लाइफ में चेहरे पे ब्यूटी फिल्टर लगाना पड़ेगा। मेरी नाक कितनी गंदी कि सबके सामने इसकी नाक कट जाती है। हां तो लिप्स उससे बुरे हैं। मैडम लिप्स होंगे तेरे बुरे, तेरी आंखें तेरी नाक। चुप कर, तू चुप कर। अरे दिमाग के दुश्मनों, इधर आओ। तुम दोनों ट्विंस हो और कोई अपनी मिरर इमेज में डिफेक्ट कैसे निकाल सकता है? लॉल, ऐसे तो सोचा ही नहीं भैया मैंने। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। पता नहीं स्वीटी कहां से इतनी टफ्फर पैदा हो गई। तुम दोनों मेरा बर्थडे चोरी छिपे मना रही हो और मुझे ही बना रही हो। तुम लोग इतनी खराब एक्टिंग करती हो ना कि मामा जी तुम लोगों को जूनियर का भी काम नहीं देंगे। क्यों करती हो इतनी प्लानिंग जब हर साल फेल होती हो? तो हर बार आप मना क्यों करते हो भैया? करने दिया करो ना सेलिब्रेट, तो ये छुप छुप के प्लान करने का झंझट ही खत्म हो जाएगा। और क्या? तुम लोग जानते हो ना, मैं अपना बर्थडे नहीं मनाता। मेरा असली हीरो, मेरा असली चैंप। हैप्पी बर्थडे बेटा। संध्या! अरे मेरी भाई पेट से है, मर जाएगी। आई प्रॉमिस मामा, मैं पापा को ढूंढ के ही रहूंगा। मदर प्रॉमिस, क्रॉस माय हार्ट एंड प्रॉमिस। भैया हमारे लिए तो मम्मी पापा दोनों आप ही हो। आप ही हमारा हैप्पी बर्थडे और आप ही हमारा हैप्पी न्यू ईयर हो और आप ही हमारे लाइफ के हीरो हो। फिर आपका बर्थडे कैसे ना मनाए भैया? एक ही दिन तो मिलता है साथ में सेलिब्रेट करने का। पापा के बिना कोई भी सेलिब्रेशन बहुत अधूरा लगता है मीठी। भैया आपको क्या लगता है पापा कहाँ होंगे? जब मैं छोटा था ना, तो पापा मुझे ये स्टार्स से भरा आसमान दिखाते थे और कहते थे कि जितने स्टार्स हैं उससे कई ज्यादा मिस्ट्रीज छिपी हुई हैं इस यूनिवर्स में। अनगिनत सीक्रेट्स जिन्हें हमें क्रैक करना है। पापा भी इन्हीं मिस्ट्रीज में से एक है। आई एम श्योर कि वो है, वो यहीं कहीं है और मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा। क्रॉस माय हार्ट एंड प्रॉमिस। सर्व खल्विदम असुरम सर्वत्र असुर ही है।
आचार्य शुक्र, उस दंश पर कुछ ज्यादा ही भरोसा कर लिया है आपने। आग अच्छी लगा लेते हैं। नहीं आचार्य, मैं तो नहीं, अच्छा है, प्रतिस्पर्धा होना अच्छा है, लेकिन तुम्हारे प्रश्न का उत्तर आ रहा है। दंश के आने का समय हो गया है। गुरु शुक्र, केवल एक बार अपना चेहरा दिखा दो दंश। दंश, मेरे दंश, अंक और अक्षर चारों ओर, कुल मिलाकर 54 चौकोर। पैर पकड़ दाएं मोड़, फिर माथे को लेकर जीभ से जोड़। अब कान मरोड़ के 3 बार, पीठ पे थपकी जोरदार। ये क्या रिडल छोड़ गए हैं पापा आप? आज तक ना इसको सॉल्व कर पाया और ना ही आपको ढूंढ पाया। आप कोई भी काम बिना किसी रीजन के नहीं करते थे। इस गिफ्ट के पीछे भी कोई ना कोई पर्पस तो जरूर होगा। हर प्राणी का एक लक्ष्य होता है और समय आ गया है कि तुम अपना लक्ष्य पूरा करो। तुम्हें पृथ्वी पर जाना होगा दंश, इसे ढूंढने। कान मरोड़ा 3 बार, पीठ पे थपकी जोरदार। बिखर गए अंक और अक्षर 4, खुल गया राज सरे बाजार। पीठ पर थपकी, पीठ पर थपकी जोरदार। पीठ पर थपकी। बिखर गए अंक और अक्षर 4, खुल गया राज सरे बाजार। युग युगांतर पहले इस मायावी अंगूठी को भगवान शिव के कारण खो दिया था हमने।
इसे ढूंढना शायद तुम्हारे भाग्य में लिखा है दंश। मतलब पापा चाहते थे कि मैं इस रिंग को ढूंढ निकालूं, तभी तो उन्होंने इस मेमोरी कार्ड को मेरे गिफ्ट में छुपाया था। एंड आई एम श्योर पापा के गायब होने के पीछे ये रिंग ही है। वो अंगूठी हमें मिलेगी, शायद नहीं। अवश्य। I have to find it. मुझे इस रिंग को ढूंढ निकालना होगा, फिर चाहे कैसे भी। सर, अगर हम यहाँ पर थोड़ी छानबीन करेंगे ना तो कुछ ना कुछ पक्का मिलेगा। कुछ ना कुछ मिलेगा मतलब? सर, एक रिंग है। इतने बड़े क्षेत्र में छोटी सी मायावी अंगूठी कैसे ढूंढेंगे? अब यही दिखाएगा हमें अंगूठी तक पहुंचने का मार्ग। आपकी अंगूठी यहीं कहीं होनी चाहिए। रुद्र प्रकाश ब्रो, देख लोकेशन बहुत यूनिक लग रहा है। अंकल तो कह रहे थे लोकेशन चेंज हो गई है। रुद्र प्रकाश, मेरा फोकस तो अभी कहीं और है। किधर? रुद्र प्रकाश। इतना हंसी क्यों लगता मुझे पता ना चला, आँखों से तूने सब कह गया। अगर तूने ली को हरा दिया तो क्लाइमैक्स का स्टंट तू करेगा। ली आउट, वीर इन गाइस। सर, अगर हम यहाँ पर थोड़ी छानबीन करेंगे ना तो कुछ ना कुछ पक्का मिलेगा। कुछ ना कुछ मिलेगा मतलब? सर, एक रिंग है। इतने बड़े क्षेत्र में छोटी सी मायावी अंगूठी कैसे ढूंढेंगे? अब यही दिखाएगा हमें अंगूठी तक पहुंचने का मार्ग। आपकी अंगूठी यहीं कहीं होनी चाहिए। रुद्र प्रकाश ब्रो, देख लोकेशन बहुत यूनिक लग रहा है। अंकल तो कह रहे थे लोकेशन चेंज हो गई है। रुद्र प्रकाश, मेरा फोकस तो अभी कहीं और है। किधर? रुद्र प्रकाश। इतना हंसी क्यों लगता मुझे पता ना चला, आँखों से तूने सब कह गया। अगर तूने ली को हरा दिया तो क्लाइमैक्स का स्टंट तू करेगा। ली आउट, वीर इन गाइस। त्रिपुर की स्टोरी तो ऑलमोस्ट सभी ने सुनी होगी, है ना? कि कैसे भगवान शिव ने असुरों की तीनों सिटीज त्रिपुर को डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन उस स्टोरी के अंदर एक और विचित्र स्टोरी छिपी है जिसके बारे में आज भी किसी को पता नहीं है। तो हुआ यह था कि ब्रह्मदेव ने ताड़कासुर के तीनों बेटों को वरदान में त्रिपुर दे दिया। तो वो इतने पावरफुल हो गए कि उन्होंने देवताओं पर ही अटैक कर दिया। देवता असुरों से हार रहे थे, मारे जा रहे थे, और तभी अचानक उन्हें बचाने आ गए भगवान शिव।
बिल्कुल, देवता तो शिव जी को देखकर खुश हो गए। असुर तो शिव जी को देखकर धूम धमाके आगे गए होंगे। बेटा, असुर कम थोड़े ही थे। शिव जी को देखकर उन्होंने क्या किया पता है? क्या? उन्होंने अपने गुरु शुक्राचार्य को याद किया। अपने एक और भक्त को अपने सामने देखकर महादेव दुविधा में आ गए। उन्होंने शुक्राचार्य को वहां से हटने के लिए कहा, लेकिन नहीं, शुक्राचार्य ने कहा, प्रभु, तारकासुर के तीनों पुत्र आपके भक्त हैं और मेरे आराध्य के भक्तों की रक्षा करना मेरा धर्म है। ओह गॉड, शुक्राचार्य इतने पावरफुल थे कि उन्होंने शिव जी को चैलेंज दे दिया। बेटे लाल, यहीं से तो शुरू होती है असली स्टोरी। शुक्राचार्य के पास एक ऐसी महाशक्ति थी जिसके बारे में देवताओं को भी नहीं पता था। महाशक्ति? एक ऐसी रिंग जिसमें है अदृश्य करने की महाशक्ति। सर, अगर हम यहाँ पर थोड़ी छानबीन करेंगे ना तो कुछ ना कुछ पक्का मिलेगा। कुछ ना कुछ मिलेगा मतलब? सर, एक रिंग है। इतने बड़े क्षेत्र में छोटी सी मायावी अंगूठी कैसे ढूंढेंगे? अब यही दिखाएगा हमें अंगूठी तक पहुंचने का मार्ग। आपकी अंगूठी यहीं कहीं होनी चाहिए। रुद्र प्रकाश ब्रो, देख, लोकेशन बहुत यूनिक लग रहा है। अंकल तो कह रहे थे लोकेशन चेंज हो गई है। रुद्र प्रकाश, मेरा फोकस तो अभी कहीं और है। किधर? रुद्र प्रकाश। इतना हंसी क्यों लगता मुझे पता ना चला, आँखों से तूने सब कह गया। अगर तूने ली को हरा दिया तो क्लाइमैक्स का स्टंट तू करेगा। ली आउट, वीर इन गाइस।